ब्रॉट यू बाय एजलेस डायग्नोस्टिक्स। सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। संसद में अपने दमदार भाषणों के लिए कई नेताओं की तारीफ होती रही है, चाहे वो पक्ष के सांसद रहे हों या विपक्ष के। उन्हीं में से एक है महुआ मोइत्रा। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से लोकसभा सांसद हैं ये, जो अब अपने भाषणों के कारण ही विवादों में घिर गई हैं। पिछले हफ्ते बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। वो ये कि महुआ लोकसभा में सवाल पूछने के पैसे लेती हैं और पैसे लेने वाले का नाम भी लिया, बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी। ये विवाद अब इसलिए गहरा गया है क्योंकि मीडिया में कल रात एक चिट्ठी आई दर्शन हीरानंदानी के नाम से। इसमें कथित रूप से हीरानंदानी ने आरोपों को सही बता दिया। ये मामला संसद की एथिक्स कमेटी के पास भी जा चुका है, इसलिए आज दिन की बड़ी खबर में इसी विवाद को विस्तार से बताएंगे। इस पूरे विवाद के किरदार कौन कौन हैं, आरोपों पर महुआ ने क्या जवाब दिया और उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं उन पर संसद क्या कार्रवाई कर सकती है, इन सब पर बात होगी। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। शुरुआत करते हैं उस चिट्ठी से जहां से ये विवाद शुरू हुआ। तारीख थी 15 अक्टूबर 2023। झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक शिकायती पत्र लिखा। दुबे ने इल्जाम लगाया कि महुआ मोइत्रा संसद में अडानी समूह के खिलाफ सवाल पूछने के लिए पैसे लेती हैं, लिहाजा उन्हें लोकसभा से सस्पेंड कर दिया जाए और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच हो। निशिकांत दुबे ने कहा कि हीरानंदानी समूह को अडानी ग्रुप की वजह से एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाया। साथ ही अडानी समूह और हीरानंदानी समूह कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए देश के कई इलाकों में एक दूसरे के खिलाफ बोली लगाते हैं, यानी दोनों समूह में तगड़ा कंपटीशन है। और दुबे के आरोपों को ट्रांसलेट करें तो लगता है कि दर्शन हीरानंदानी ने खार खाकर महुआ मोइत्रा को पैसे दिए कि लोकसभा में अडानी समूह को लेकर सवाल उठाए जाएं। लेकिन ये, जैसे हमने पहले भी बताया, इल्जाम है। निशिकांत दुबे ने बस यही एक चिट्ठी नहीं लिखी। 15 अक्टूबर को ही उन्होंने केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के नाम भी एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में निशिकांत दुबे ने इल्जाम लगाया कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी को अपना लोकसभा वेबसाइट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया। इसका इस्तेमाल वो लोग अपने लाभ के लिए करने लगे, ये भी इल्जाम था। ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताया गया। इस चिट्ठी में निशिकांत दुबे ने आगे लिखा, आपको पता ही होगा कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के पास सरकारी वेबसाइट्स को चलाने का कार्यभार होता है। उनके पास डेटा भी है, साथ ही इस बात की जानकारी भी कि किस किस IP एड्रेस से उन वेबसाइट्स पर लॉगिन किया गया है। लोकसभा की वेबसाइट भी इसी फहरिस्त में आती है। फिर निशिकांत दुबे मांग करते हैं कि IT मंत्रालय महुआ मोइत्रा की लॉगिन ID की जांच करे और पता लगाए कि क्या उनका लोकसभा अकाउंट किसी ऐसी जगह से चलाया गया जहां वो खुद मौजूद नहीं थी। इन आरोपों पर महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर उसी दिन जवाब दिया था। X, जो कि पहले ट्विटर था, उस पर महुआ ने लिखा, फर्जी डिग्री वालों के साथ भाजपा के अन्य सांसदों के खिलाफ भी बहुत सारे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के मोशन संसद में पेंडिंग हैं। मेरे खिलाफ किसी भी मोशन का स्वागत है अगर स्पीकर उनकी जांचों को पूरा कर लें और इस बात का भी इंतजार है कि ईडी और दूसरी एजेंसियां मेरे दरवाजे पर आने से पहले अडानी कोयला घोटाले में FIR दर्ज करें। आरोप लगने के 2 दिन बाद यानी 17 अक्टूबर को महुआ मोइत्रा दिल्ली हाईकोर्ट चली गई। निशिकांत दुबे और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहादराई और कई मीडिया संगठनों के खिलाफ मानहानि का केस किया उन्होंने। निशिकांत दुबे ने जिस दिन आरोप लगाए थे उसी दिन देहादराई ने भी TMC सांसद के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI में एक हलफनामा दायर किया था। दुबे ने अपने पत्र में कहा था कि महुआ के खिलाफ उन्हें ये सबूत देहादराई ने ही दिए। आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान देहादराई ने बताया कि उन्हें CBI की शिकायत वापस लेने के लिए उन पर दबाव डाला गया और इसके लिए महुआ मोइत्रा के वकील गोपाल शंकर नारायण ने 19 अक्टूबर को उन्हें कॉल भी किया था। सुनवाई के बाद शंकर नारायण ने केस से खुद को अलग किया। अब इस मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। आज सुनवाई में क्या क्या हुआ और वकीलों ने क्यों केस से खुद को अलग करना बेहतर समझा, सुनिए इंडिया टुडे के रिपोर्टर्स से। आज की सुनवाई महुआ मोइत्रा के लिए उल्टी पड़ गई। सबसे पहले तो निशिकांत दुबे की तरफ से जो वकील पेश हुए, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ को ये बताया कि देखिए, हमने जो भी कहा था, जो भी आरोप हमने महुआ मोइत्रा के ऊपर लगाया था, जो चाहे वो ब्राइब लेने के बारे में हो, गिफ्ट लेने के बारे में हो, या फिर अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलता है, उसे एक प्राइवेट बिजनेसमैन के साथ साझा करने का जो आरोप हो, वो सभी आरोप
दर्शन हीरानंदानी जो एक बिजनेसमैन है, उनके हलफनामे में साफ कर दिया गया है। दर्शन हीरानंदानी ने कल बीती शाम पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी को एक हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था और जिसमें उन्होंने ये माना था कि महुआ मोइत्रा ने उनके साथ मिलकर अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोप लगाने के लिए और उस मुद्दे को पार्लियामेंट में बार बार चढ़ाने के लिए उनसे बात की थी, उनसे पैसा भी लिया था, उनसे गिफ्ट भी लिया था और हीरानंदानी को अपना जो ऑफिशियल पार्लियामेंट का ईमेल आईडी है उसके लिए भी एक्सेस दे दिया था, ताकि हीरानंदानी खुद ही पार्लियामेंट की वेबसाइट पे बतौर एमपी लॉगिन करें और सवालों को अपलोड कर सकें। हालांकि निशिकांत दुबे के जो वकील हैं, उन्होंने कोर्ट के सामने ये माना कि इस हलफनामे की प्रति यानी कॉपी उनके पास नहीं है। उनको ये भी नहीं पता कि वो कॉपी वो सबमिट कोर्ट के सामने कर पाएंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने ये हवाला दिया कि क्योंकि दर्शन हीरानंदानी का जो हलफनामा है वो मीडिया में सारे में प्रकाशित हो चुका है, इसलिए जो मानहानि का मुकदमा महुआ मोइत्रा ने उनके खिलाफ दाखिल किया है उसको खारिज कर दिया जाए। क्योंकि अगर कोई किसी फैक्ट के बेसिस पर, किसी सबूत के बेसिस पर कुछ कह रहा है तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा नहीं बन सकता। जय देहाद्राय ने आज जस्टिस सचिन दत्ता को ये कहा कि महुआ के जो वकील हैं गोपाल शंकर नारायण, उन्होंने बीती शाम जय को फोन करके ये कहा था कि अगर जय सीबीआई के सामने दी गई अपने कंप्लेंट को वापस ले लें तो उस कुत्ते की कस्टडी का जो मामला है उसको खत्म कर दिया जाएगा, सेटल कर लिया जाएगा। कोर्ट ने भी गोपाल शंकर नारायण से फिर ये सवाल पूछा कि अगर आप किसी के बतौर वकील पेश हो रहे हैं कोर्ट के सामने तो इस तरह की मध्यस्थता करने के लिए दूसरे पक्ष से फोन पर आपने बात कैसे की। ये चीज किसी सीनियर एडवोकेट को शोभा नहीं देती, क्योंकि ये आप अपने जो लीगल एथिक्स है उसके खिलाफ जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले ये भी जान लेते हैं कि जय देहाद्राई हैं कौन, क्योंकि उनका नाम बार बार आ रहा है। जय की लिंक्डइन प्रोफाइल पर लिखा है कि उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया, फिर पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से कानून में पोस्ट ग्रेजुएशन। तब से उन्होंने पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नाडकर्णी के अधीन चेंबर जूनियर के रूप में काम किया। बाद में गोवा सरकार के सरकारी वकील बने। अब तो उनकी खुद की फर्म है लॉ चेंबर्स ऑफ जय अनंत देहाद्राई। सफ़ेद पोश आपराधिक मामलों, कमर्शियल मुकदमेबाजी और संवैधानिक मुद्दों से जुड़े ये केसेस लड़ते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए 2013 से 22 तक द इररेलेवेंट लॉयर नाम से कॉलम भी लिखते रहे। बाकी संस्थाओं के लिए भी वो लिख भी चुके हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनंत और महुआ 3 साल तक एक रिश्ते में थे। इस साल के शुरुआत में दोनों अलग हुए। महुआ ने मानहानि मुकदमे में भी देहाद्राई का जिक्र किया है, उन्हें अपना जिल्टेड एक्स बताया। आसान भाषा में किसी संबंध के खराब तरीके से ख़त्म होने पर खार खाए हुए पूर्व पार्टनर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है ये। मुकदमे में दर्ज है कि मोइत्रा ने इस साल मार्च और सितंबर में बाराखंबा पुलिस स्टेशन में देहाद्राई के खिलाफ घुसपैठ और चोरी की 2 कंप्लेंट्स भी दर्ज की थी, लेकिन मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का हवाला देकर अक्टूबर में शिकायतें वापस ले ली गईं। महुआ और अनंत ने मोइत्रा के कुत्ते हेनरी को लेकर कस्टडी की लड़ाई भी लड़ी थी। जय देहाद्राई ने आज सोशल मीडिया पर भी लिखा कि उन पर हेनरी को लौटाने के बदले सीबीआई से शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया। जय का दावा है कि उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया, वो सीबीआई को डिटेल्स हैंडओवर करने वाले हैं। कोर्ट जाने से पहले महुआ ने निशिकांत दुबे और जय देहाद्राई को लीगल नोटिस भी भेजा था। महुआ ने दोनों पर व्यक्तिगत और राजनैतिक बदला लेने के लिए उनकी प्रतिष्ठा पर हमला करने का इल्ज़ाम लगाया। नोटिस में यह भी कहा गया कि महुआ मोइत्रा और निशिकांत दुबे के बीच पहले भी मतभेद रहे हैं। ये सही है कि महुआ मोइत्रा और निशिकांत दुबे के बीच ये कोई पहली लड़ाई नहीं है। लंबे समय से दोनों के बीच जुबानी जंग चलती ही रही है। महुआ कई बार निशिकांत दुबे पर फर्जी डिग्री लेने का इल्ज़ाम लगा चुकी हैं। महुआ ने कई बार इल्ज़ाम लगाया कि दुबे ने अपनी उम्र और पीएचडी की डिग्री के बारे में झूठी जानकारी दी और इसकी जांच होनी चाहिए, जबकि निशिकांत दुबे इससे इनकार करते हैं और कह चुके हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से उनके पक्ष में फैसला आ चुका है। इसी तरह जुलाई 2021 में एक बार निशिकांत दुबे ने इल्ज़ाम लगाया था कि संसदीय समिति की बैठक के दौरान महुआ ने उन्हें बिहारी गुंडा कह दिया। हालांकि महुआ ने इससे साफ इनकार किया था। अब इस मामले पर जमकर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी के नेता महुआ मोइत्रा के निष्कासन की मांग कर रहे हैं। देखिए पक्ष और विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया और ये आरोप कितना सच है कितना झूठ है वो तो इंक्वायरी से पता चलेगा, लेकिन
ये सामने आ रहा है कि एक बिजनेस ग्रुप को, अदानी ग्रुप को टारगेट किया गया, क्योंकि अदानी ग्रुप गुजरात से है, मोदी जी भी गुजराती है, इसलिए टारगेट किया गया। 60 में से 51 क्वेश्चन, यानी लगभग 90% क्वेश्चन अदानी ग्रुप के ऊपर पूछा गया महुआ मोइत्रा द्वारा, और उसका लॉगिन आईडी निन्हाली को दिया गया था। उन्होंने ही खुद से घुसकर वो क्वेश्चन किया। पूरी चीज सामने आ चुकी है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसे प्रिविलेज ऑफ ब्रीच। जो सरकार एक विशेष उद्योगपति को रक्षा करने के लिए इतना तत्पर कि कोई भी उनके खिलाफ सवाल पूछे तो हो सकता है देश की दुश्मन बन जाए। हमारे नेता राहुल गांधी जी को भी खिलाफ एक विशेष उद्योगपति के अपना धन इकट्ठा करने की जब सवाल उठाया गई थी तो उस समय भी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। निशिकांत दुबे के आरोपों पर हीरानंदानी ग्रुप का 15 अक्टूबर को ही जवाब आया था। ग्रुप ने कहा था कि इन बातों में कोई दम नहीं है। समूह के प्रवक्ता ने एनडीटीवी से कहा था कि हम शुरू से बिजनेस में हैं, पॉलिटिक्स के बिजनेस में नहीं है। हमारे ग्रुप ने हमेशा देश के हित में सरकार के साथ काम किया है और आगे भी करता रहेगा। दर्शन हीरानंदानी देश की प्रमुख रियल एस्टेट समूह हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ हैं। अब इस हीरानंदानी ग्रुप को खड़ा किया था निरंजन हीरानंदानी और सुरेंद्र हीरानंदानी नाम के दो सगे भाइयों ने। दर्शन हीरानंदानी निरंजन हीरानंदानी के बेटे हैं। हीरानंदानी ग्रुप की गिनती देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट ग्रुप्स में होती है। मुंबई में पवे झील के आसपास बसी फेमस हीरानंदानी सोसाइटी इसी कंपनी ने बनाई है। इस ग्रुप के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। रियल एस्टेट के अलावा हीरानंदानी समूह हेल्थ, एजुकेशन, एनर्जी, डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, लॉजिस्टिक्स और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी फैला हुआ है। हीरानंदानी ग्रुप का विवादों से भी नाता रहा है। नवंबर 2017 में पैराडाइज पेपर सामने आए। 180 देशों के टैक्स चोरी से जुड़े 1 करोड़ 34 लाख दस्तावेजों का खुलासा हुआ। कैसे कंपनियां पैसा बचाने के लिए टैक्स चोरी करने के लिए विदेशों में कंपनी खोल रही थी, ये मालूम चला। खुलासा किया गया कि हीरानंदानी ग्रुप ने भारत में टैक्स से बचने के लिए बरमूडा में एक फर्जी कंपनी बनाई थी। मार्च 2008 में सीबीआई ने कंपनी के मुंबई ऑफिस की तलाशी भी ली थी। 2 निदेशकों के खिलाफ एफआईआर लिखी थी। अक्टूबर 2021 में पेंडोरा पेपर सामने आए। इन पेपर्स में कहा गया कि दुनिया भर के अरबपति कैसे विदेशों में कालाधन जमा कर रहे हैं। इसमें भी हीरानंदानी समूह पर इल्जाम लगाया गया कि 6 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ट्रस्ट का फायदा हीरानंदानी परिवार को मिल गया, क्योंकि ट्रस्ट में पैसा दरअसल हीरानंदानी परिवार ने ही लगाया था। फिर मार्च 2022 में आयकर विभाग ने हीरानंदानी समूह के 24 स्थानों पर छापा मारा। महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगे आरोपों में नया मोड़ आया 19 अक्टूबर के रोज। दर्शन हीरानंदानी के कथित हलफनामे से मोड़ आया था। यह हलफनामा लोकसभा की एथिक्स कमेटी को लिखा गया। इस कमेटी के अध्यक्ष बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर हैं। हलफनामे में हीरानंदानी ने आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा राष्ट्रीय राजनीति में तेजी से नाम बनाना चाहती थी, इसलिए उनके दोस्तों और सलाहकारों ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने की सलाह दी और इसी कारण से महुआ लगातार गौतम अडानी पर भी सवाल उठाती हैं। हलफनामे के मुताबिक इस काम में महुआ मोइत्रा की मदद सुचेता दलाल, शार्दुल श्रॉफ और पल्लवी श्रॉफ जैसे लोग कर रहे थे। दावा है कि महुआ ने इस काम में विदेशी पत्रकारों से भी सहायता ली, जो कि भारतीय मीडिया हाउस के साथ साथ फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स और बीबीसी से जुड़े थे। इस हलफनामे में दावा किया गया कि हीरानंदानी और महुआ मोइत्रा की पहली मुलाकात 2017 में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान हुई। तब महुआ पश्चिम बंगाल के करीमपुर से विधायक थीं। कहा गया है कि इसके बाद ही उनकी दोस्ती महुआ मोइत्रा के साथ बढ़ने लगी। हीरानंदानी ने बताया कि जब उन्होंने अडानी ग्रुप को लेकर सवालों का पहला सेट दिया तो उस पर मिली प्रतिक्रिया से महुआ बहुत खुश थीं। इसके बाद महुआ ने उन्हें अडानी ग्रुप पर हमला करने में लगातार मदद करने को कहा और पार्लियामेंट लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी शेयर कर दिया ताकि महुआ के बदले वो खुद सवाल पोस्ट कर सकें। ये भी दावा है कि महुआ मोइत्रा उनसे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मांगती थी, छुट्टियों और यात्राओं पर होने वाला खर्च मांगती थी। उन्होंने दिल्ली में महुआ के बंगले का रेनोवेशन भी उनसे करवाया था। ये दावा है चिट्ठी में। हलफनामे में जिन लोगों का नाम है उन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। पत्रकार सुचेता दलाल ने सोशल मीडिया पर बताया कि यह पूरी तरह बेवकूफ़ी भरा है। मैं महुआ मोइत्रा को व्यक्तिगत तौर पर जानती नहीं हूँ। मैंने उनके कुछ पोस्ट्स को रिट्वीट किया होगा। मैं पल्लवी श्रॉफ को नहीं जानती, काफ़ी पहले शार्दुल श्रॉफ को जानती थी। मैं चैलेंज करती हूँ कि मेरे और उनके बीच कोई लिंक निकाल कर बताएं। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजीव चंद्रशेखर से अपील करती हूँ कि वो इस मामले की जड़ तक जाएं।
इस हलफनामे पर महुआ मोइत्रा का भी एक लंबा जवाब आया। महुआ ने आरोप लगाया कि यह हलफनामा प्रधानमंत्री कार्यालय में कुछ कम अक्ल लोगों से तैयार करवाया गया है। ये उनके ही रिस्पॉन्स की लैंग्वेज है, हमारी नहीं। जो बीजेपी आईटी सेल के लिए भी काम करते हैं ये लोग, ऐसा उन्होंने दावा किया। महुआ ने हलफनामे की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि व्हाइट पेपर पर लिखा है, न ही इसमें कोई लेटर हेड है और न ही आधिकारिक स्टैंप। उन्होंने दावा किया कि पीएमओ ने दर्शन और उनके पिता को धमकाकर चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने के लिए 20 मिनट का समय दिया। दोनों के सभी कारोबार बंद करने की धमकी दी गई। साइन कराने के बाद इसे प्रेस में लीक कर दिया गया। मोइत्रा का यह भी कहना है कि बीजेपी सरकार बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि किसी तरह अडानी मुद्दे पर उनका मुंह बंद करा दिया जाए। कहा कि बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले सभी लोगों के नाम मेरे साथ आरोप में जोड़ दिए गए हैं। किसी ने कहा होगा सबका नाम घुसा दो, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि दर्शन हीरानंदानी को अब तक सीबीआई या एथिक्स कमेटी या किसी भी जांच एजेंसी ने तलब नहीं किया है। फिर उन्होंने यह हलफनामा किसे दे दिया? दर्शन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, या कोई ट्वीट खुद क्यों नहीं किया, या उनकी कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कुछ क्यों नहीं कहा या लिखा? इधर लोकसभा में एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर ने बताया कि उन्हें उनके ऑफिस ने बताया कि दर्शन हीरानंदानी की चिट्ठी मिली है। उन्होंने इंडिया टुडे को बताया कि ये एक गंभीर मामला है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने दोनों पार्टियों से सबूत जमा करने के लिए कहा है। ये कमेटी 26 अक्टूबर को मामले पर सुनवाई करेगी। इस पूरे मामले पर विनोद ने क्या कहा, आप सुन लीजिए। देखिए, जिन्होंने पत्र डाला वो इस विषय बोलेंगे। महुआ मोइत्रा से संबंधित कंप्लेंट मेरे पास आई है। माननीय लोकसभा स्पीकर के द्वारा पत्र मुझको भेजा गया है और वो पत्र कंप्लेन है निशिकांत दुबे जी के द्वारा माननीय लोकसभा स्पीकर को दिया गया था। उसको लेकर 26 तारीख को एक्सिस कमेटी की बैठक बुलाई गई है और निशिकांत और साथ में जो सम्मानित वकील साहब हैं उन दोनों लोगों को सम्मन जारी किया गया है, नोटिस जारी किया गया है कि वो आके इससे संबंधित जो भी साक्ष्य हैं वो लाकर एथिक्स कमेटी को उपलब्ध कराएं। एथिक्स कमेटी उन सभी साक्ष्यों को एग्जामिन करेगी। एग्जामिन करने के बाद एथिक्स कमेटी जो निर्णय लेगी वो विषय आगे बढ़ेगा। देखिए, उनका क्या आरोप है वो जवाब देंगे, लेकिन एथिक्स कमेटी के चेयरमैन के नाते जो सब्जेक्ट हमको रिफर किया गया है कमेटी उसको एग्जामिन करेगी और एग्जामिन करने के बाद जो होगा किया जाएगा। विनोद सोनकर के मीडिया में दिए गए बयान को लेकर भी महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लोकसभा के नियमों का हवाला देते हुए लिखा कि हलफनामा मीडिया के पास कैसे गया, अध्यक्ष को पहले इसकी जांच करनी चाहिए कि लीक कैसे हुआ। महुआ ने लिखा कि बीजेपी का एक एजेंडा है कि वो अडानी पर चुप कराने के लिए उन्हें लोकसभा से निष्कासित करना चाहती है। इस एथिक्स कमेटी में अध्यक्ष समेत कुल 15 सदस्य हैं। इनमें 7 बीजेपी के, 4 कांग्रेस और शिवसेना, जेडीयू, सीपीएम और बीएसपी के एक सांसद हैं। लोकसभा स्पीकर इस समिति का गठन 1 साल के लिए करते हैं। इस एथिक्स कमेटी का इतिहास 2 दशक पुराना है। साल 1997 में राज्यसभा में पहले इस कमेटी का गठन हुआ। ये कमेटी सांसदों के आचरण और मिसकंडक्ट की जांच करती है। साल 2000 में तत्कालीन लोकसभा स्पीकर जीएमसी बालायोगी ने निचले सदन में इस कमेटी का गठन किया। हालांकि तब ये कमेटी एडहॉक तरीके से काम करती थी। साल 2015 में ये स्थायी रूप से लोकसभा का हिस्सा बनी। सांसदों की शिकायत के बाद स्पीकर कोई भी मामला इस कमेटी के पास भेजते हैं। शिकायत पर जांच के बाद कमेटी अपनी सिफारिश करती है और स्पीकर को रिपोर्ट सौंपती है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो उन्हें निलंबित किया जा सकता है। कमेटी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, इसे समझने के लिए हमने बात की लोकसभा के पूर्व जनरल सेक्रेटरी पीडीटी आचार्य से। कमेटी का जो मेन पर्पस है, मेंबर लोगों की मतलब एमपीज की जो अनएथिकल कॉन्टेक्ट, उनका जो आचार, वो आचार के जो नियमों का उल्लंघन वो करते हैं अपने प्राइवेट लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में या अपनी ऑफिशियल लाइफ में, तो ऐसी चीजें इस कमेटी के सामने लाई जाती है। एक उदाहरण देता हूं जिससे एक स्पष्ट होता है इस कमेटी का स्कोप क्या है। एक मेंबर जब बाहर गए हैं विजिट, ऑफिशियल विजिट के तौर पर, तो उस वक्त स्पाउस को भी ले जा सकते हैं। तो स्पाउस की जगह इन्होंने अपनी किसी गर्लफ्रेंड को ले गए, ये कह के कि ये स्पाउस है हमारा। तो
ये तो ये गलत काम है ना। तो इसलिए ये कमेटी के सामने आए और उनको सस्पेंड भी किया गया। और ये भी कमेटी ने तय किया कि उस लोकसभा के कार्यकाल में ये कहीं भी स्पाउस को लेके नहीं जा सकते। मैंने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, रोक लगा दी। तो इस तरह की चीजें वो करते हैं कमेटी। अनएथिकल, इमोरल, अधार्मिक जो व्यवहार होता है, ऐसे व्यवहारों की जांच ये कमेटी करती है। उनको सस्पेंड किया जा सकता है कुछ समय के लिए। कुछ साल पहले इसी तरह के आरोप में कुछ सांसदों को निष्कासित किया गया था। साल था 2005। आपको याद होगा वो ज़माना न्यूज़ चैनल्स पर हिट हो रहे स्टिंग ऑपरेशंस का भी था। उस दौर में आज तक और कोबरा पोस्ट के खोजी पत्रकारों की टीम ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। 12 दिसंबर 2005 को आज तक चैनल पर ऑपरेशन दुर्योधन ऑन एयर हुआ, यानी दिखाया गया। खुफिया कैमरों में देश के कुछ सांसद संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेते कैद हुए, कैप्चर हुए। यानी सादी भाषा में बता देता हूँ, टीवी पे दिखा कि सांसद सवाल पूछने के एवज में पैसे मांग रहे थे, ले रहे थे। देश के संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा घट रहा था। किसी एक पार्टी के सांसद नहीं थे ये। 11 आरोपी सांसदों में से 6 भाजपा के थे, 3 बसपा से और एक राजद और कांग्रेस से था। बीजेपी से सांसद सुरेश चंदेल, अन्ना साहेब पाटिल, चंद्र प्रताप सिंह, छत्रपाल सिंह लोधी, वाईजी महाजन और प्रदीप गांधी थे। बीएसपी से नरेंद्र कुमार कुशवाहा और राजा रामपाल और लालचंद थे। आरजेडी से मनोज कुमार और कांग्रेस से राम सेवक सिंह शामिल थे। उस वक्त की राजनीति में तहलका मचा देने वाले ऑपरेशन दुर्योधन की क्लिप का एक छोटा सा हिस्सा हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। बोले कि मुझे लगता है कैश की जरूरत है, तुम ये 10 जो हमारे बच्चे वो भी दे के आ जाओ। अरे यार इतना कब? ठीक है, ये देखिए। और बोलिए कब चला जाएगा? घूमने के लिए अरे नहीं भैया, ये काम आप हमको मत बताया करिए, रखने वाला ये 10,000 है और टोटल फिर आपका 30 हो गया तो आपका 4,70,000 का है। चेक हफ्ते भर के अंदर आ जाएगा। चेक परसों मंगा दो। वो कह रहे हैं 1 हफ्ता। हाँ, कोशिश बिल्कुल करूँगी, लेकिन हफ्ता भर एकदम मान लीजिए। कोशिश करके चेक मंगा लेंगे आप। तारीख 30 अक्टूबर 2005, स्थान बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। निस्मा प्रतिनिधि बनी रिपोर्टर सांसद लोढ़ा से चौथी बार मिलने के लिए उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर स्थित उनके पारिवारिक निवास पर पहुंची। इस मुलाकात में सबसे पहले रिपोर्टर ने उन्हें लघु उद्योगों की समस्या पर एक पिटीशन का मसौदा सौंपा। एक पिटीशन का बनवा के लाएंगे, ये अपना ये है, ये आप बोल रहे थे ना मुझे लेटर पे बनवाना था, ये अपील टू लीव द प्रॉब्लम जी। ये है एक तो ये अच्छा सारा मैटर जो है इसको छोटा करके करना चाहिए। कैसे करना चाहिए बताइए, एक पेज में सारा कुछ आ जाए, कैसे करना? हाँ वही, ये तो आप देख लीजिएगा। बाद में रिपोर्टर ने एक लिफाफे में 5,000 रुपए सांसद लोढ़ा को दिए, जो उन्होंने मुस्कुराते हुए ले लिया। दरअसल कोबरा पोस्ट और आज तक की टीम के कुछ मेंबर एक काल्पनिक संस्था के प्रतिनिधि बनकर सांसदों से मुलाकात करने पहुंचे। इस इमेजिनरी संस्था को नाम दिया गया निस्मा, यानी नॉर्थ इंडिया स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। इसे लघु उद्योगों के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था के तौर पर पेश किया गया था। इस स्टिंग में शामिल पत्रकारों ने सांसदों को निस्मा की ओर से संसद में सवाल पूछने के लिए अप्रोच किया और रिश्वत लेते सांसदों के वीडियो भी बना लिए, जो कि फिर बाद में ऑन एयर हुए। अब बात इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद क्या क्या घटित हुआ उसकी करते हैं। 24 दिसंबर 2005 को संसद ने एक ऐतिहासिक वोटिंग की और 11 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया। बाकी सभी पार्टियां आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के पक्ष में थी, मगर बीजेपी ने यह कहते हुए वॉकआउट कर दिया कि ये कैंगरू कोर्ट है, कंगारू कोर्ट। उस समय विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि सांसदों ने जो किया वो बेशक भ्रष्टाचार का मामला था, लेकिन निष्कासन की सजा ज्यादा है। यह हमने आपको कैश फॉर क्वेरी के पुराने मामले का इतिहास बता दिया। अब महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं, यह संसद की कमेटी इस पर विचार करेगी। जो भी जानकारी आएगी हम आपको बताएंगे। इसी बातें के साथ आज का दी ललन टॉप शो हम यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, ऐसी कामना के साथ विदा ले रहे हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।